ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना अगला सत्संग आप सब संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अपने रिसेंट ही 3 सत्संग हैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो गुरुजी ने मेरे साथ करे हैं, और मैं चाहती थी कि ये ब्लेसिंग्स आप सब के पास पहुँचे। जो भी ये सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, गुरुजी की संगत जी हैं, उन सब तक ये ब्लेसिंग ज़रूर पहुँचे, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग सबके लिए है, इर्रिस्पेक्टिव वो कौन है, क्या है, जीव जंतु है या इंसान है, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये है कि गुरुजी की ब्लेसिंग सब तक पहुंचनी चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है, इसीलिए मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। कल 24 जून था और कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। हालांकि जब मैं सुबह उठी तो मैं ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि कल 24 है, और अगर आप कल की डेट का सम अप करें तो 13 आता है। वैसे गुरुजी का नंबर 13 लकी नंबर माना जाता है, गुरुजी का नंबर माना जाता है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सब 13 ही 13, गुरुजी का ही है सब कुछ। लेकिन 13 नंबर मेरी लाइफ में थोड़ा अनलकी रहा है, क्योंकि 13 तारीख को ही मेरे पिताजी गुरुजी के चरणों में गए थे। हमारा एक बहुत प्यारा फैमिली मेम्बर, जो हमारा पेट भी है लेकिन हम लोग उसे अपना फैमिली मेम्बर ही मानते हैं, वो भी गुरुजी के चरणों में 13 तारीख को ही गया था। तो मुझे 13 तारीख बड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। तो जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कल की डेट का जो समअप है वो 13 है, तो मुझे यही लग रहा था पता नहीं दिन कैसा जाएगा। बट जैसा कि मैं हर बार गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप संभाल लीजिएगा, मैंने वो ही बोला था। तो कल वाला दिन गुरुजी ने मेरे लिए सेट किया था, डिसाइड किया था कि मैं अपने 2 बहुत बड़े डर जो हैं उनको फेस कर सकूं और उन पे काबू पा सकूं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं काबू पा पाई हूँ, लेकिन मैंने अपने 2 बहुत बड़े डर को कल फेस किया, और गुरुजी हर पल मेरे साथ थे। मुझे इसका एहसास था, तभी मैं वो कर पाई। सबसे पहला जो मेरा डर था, हालांकि सब लोगों को जो सुनेंगे शायद उनको थोड़ा फ़नी भी लगे, लेकिन मुझे हालांकि मुझे सब एनिमल से बहुत प्यार है, मैं एनिमल लवर हूँ, लेकिन मुझे फिर भी जो गाय माता होती है उनसे बहुत डर लगता है। एक फ़ोबिया सा है। डॉग्स को लेके फ़ोबिया था, लेकिन वो अब निकल गया है, और अब मैं स्ट्रे डॉग्स को फीड करती हूँ तो उन्हें अपने बच्चे की तरह ही समझती हूँ। गाय को मैं माता ही समझती हूँ, गाय माता हमारी माँ के समान है, लेकिन फिर भी मुझे उनसे डर लगता है। तो कल सबसे पहला डर जो गुरुजी ने मेरा निकाला, हालांकि नहीं, दूसरा डर था। सबसे पहला वाला डर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये दूसरा डर था जो मेरा गुरुजी ने निकलवाया। मैं कल गौशाला गई, एक अपनी सिस्टर, अपनी बहन के साथ, उनके हस्बैंड और उनका बेटा था, और मैंने गौशाला में जाके खुद से वहाँ जो गौशाला के प्रबंधक थे, सेवादार थे वहाँ पे भी, तो उन्होंने मुझे दाना दिया था, जो मुझे मैंने गौ माता जी को खिलाया। हम वहाँ पे गौ माता जी थे, बैल देवता जी थे, सांड देवता जी थे, तो मैंने उन सबको चारा खुद से खिलाया। उन्होंने कहा कि आप खुद खिलाइए, डरने की कोई बात नहीं है, आप उन्हें खाना खिला रहे हैं तो वो आप पे कभी भी हमला नहीं करेंगी। और गाय माता तो वैसे सबसे सीधा जानवर होती हैं, वो किसी पे हमला ऐसे नहीं करती, बट वो फोबिया जिसको होता है शायद वो ये बात समझ पाएंगे। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके इन सबको खाना खिलाया, चारा डाला। बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आप किसी भूखे जानवर को खिलाते हैं, और आई थिंक जिस टाइम मैं पहुंची थी तब उनका खाने का ही समय था, तो सब बहुत भूखी थी, बहुत प्यार से उनकी आंखें इतनी, कोई किसी भी जानवर को आप देख लीजिए, उनकी आंखें इतनी इनोसेंट होती है, मतलब दिल में कुछ हो जाता है कि इनके लिए कुछ करें। अंदर से एक फीलिंग, अंदर से एक ऊर्जा सी उठती है कि इन जानवरों के लिए हम कुछ करें। ये खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, इंसानों की तरह काम नहीं कर सकते, अपना भूख मिटाने के लिए काम नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते, ये हम पे डिपेंडेंट है। ये इंसानों पे डिपेंडेंट है, तो हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए। वो फीलिंग आ रही थी, तो मैंने उन सबको चारा खिलाया, और मेरी सिस्टर ने मुझे इनकरेज किया कि तू अगर उनके पैर नहीं छू सकती गाय माता के, तो उनके माथे पे हल्का सा हाथ चला दे, उससे भी तुझे आशीर्वाद मिलेगा। मेरे हाथ लिटरली काँप रहे थे संगत जी, मैंने बड़ी मुश्किल से
एक गाय माता जी को हाथ लगाया। हिम्मत करके जितनी भी गाय माता जी मेरे पास आ रही थी उन सबको मैंने हाथ लगाया अपना डर पे काबू करने की। ये पहला स्टेप है, कोशिश है अभी। आई थिंक मैं आगे और भी निडर तरीके से कर पाऊँगी। और मैं बस गुरुजी से ये पहले तो शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और उनसे प्रार्थना भी करना चाहती हूँ कि आगे आगे मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ दें जहाँ पे मैं और तरीके के जानवरों का हेल्प कर सकूँ, गाय माता का कर सकूँ, बैल देवता, सांड देवता जो भी होते हैं इन सब का कर सकूँ। उसके अलावा और जानवर जो है मैं उनकी भी सेवा कर सकूँ। बस मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिले। मेरे मन का डर शायद इसीलिए निकलेगा। जो मेरे मन का डर है शायद वो वही लोग समझ सकते हैं जो जिन्हें किसी तरीके का फोबिया है किसी चीज़ से भी। एनिमल्स हो सकते हैं, हाइट्स हो सकती हैं, बंद कमरा हो सकता है, बहुत तरीके के फोबिया हैं, तो वो ही शायद बात समझ पाएंगे। तो गुरुजी की ही कृपा से मेरा वो डर मैं थोड़ा फेस कर पाई। और जहाँ तक बात है मेरे सबसे पहले डर की, हालांकि मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, आई एम मैरिड, सब कुछ है, लेकिन मुझे डर लगता है। मैं अभी भी अकेले जाके शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ। मैं अपनी सिस्टर्स के साथ ही करती आई हूँ पूरी ज़िंदगी, और मैंने कभी अकेले जाके ऐसे शॉपिंग नहीं करी। तो मेरी सिस्टर मेरे लिए कुछ लाई थी, एक कपड़े स्कर्ट थी, और मुझे वो वापस करानी थी। और अकेले जाने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हालांकि ये लेडीज़ के लिए तो कहा जाता है कि वो शॉपिंग एक्सपर्ट होती है, पर शायद मैं कुछ अलग तरीके की हूँ। तो मुझे वहाँ जाना था। मेरी सिस्टर मुझे किसी वजह से नहीं मेरे साथ चल सकी, तो मुझे अकेले जाके करना था। और मुझे वहाँ जाके पता लगा कि मैं वो रिप्लेस करा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ और लेना होगा। तो मुझे वहाँ बहुत डर लगा। मैंने आज तक अपने लिए कोई कपड़ा खुद ख़रीदा ही नहीं है। मेरी सिस्टर्स मेरे साथ जाती हैं तो वो मेरे लिए चॉइस कर लेती है, मैं अकेले नहीं कर पाती। आई नो बहुत वियर्ड लगेगा ये, बट ये सच्चाई है। तो मैंने बस गुरुजी को बोला आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे बहुत डर लगता है, मैं पता नहीं क्या पसंद करूँ, वो सही हो या ना हो, आप मेरे लिए प्लीज़ कोई ड्रेस पसंद कर दीजिएगा, और प्लीज़ उस अमाउंट तक कर दीजिएगा जो मुझे रिफ़ंड करनी है। मुझे ये सब थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो मुझे वहाँ पे अराउंड उस स्टोर में आई थिंक 1.5 घंटा लगा, बिकॉज सर्च करने में सब कुछ में। लेकिन गुरुजी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, और मैंने अपनी पसंद का एक कपड़ा पसंद भी किया। और हालांकि वो लेस अमाउंट का था, तो उसके लिए मुझे एक कार्ड मिल गया कि मैं उस रिफंडेड अमाउंट का जो भी था, वो सबको पता ही होता है क्या होता है। तो मुझे वो मिला। तो वो मेरा सबसे पहला डर, मेरा कल सुबह का सबसे पहले जो उन्होंने किया वो ये किया। मैं कहीं भी अकेले जाने में बहुत घबराती हूँ, और शॉपिंग से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो मुझे बहुत ही डर लगता है कि मैं पता नहीं क्या ख़रीद लूँगी जो अच्छा नहीं होगा। और मेरी सिस्टर्स मेरे साथ नहीं है, मेरी मदर मेरे साथ नहीं है, तो मैं कैसे चॉइस करूँगी, ये एक डर है। ये बहुत ही वियर्ड डर है संगत जी, ये शायद ही किसी को होता होगा। आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लेडी है, ये कैसे हो सकता है। लेडीज़ तो शॉपिंग के लिए वो बहुत एक्साइटेड रहती है, बट मेरे साथ थोड़ा ऐसा ही है। एक्साइटेड मैं भी रहती हूँ, लेकिन मैं बस शॉपिंग अपनी मदर अपनी सिस्टर्स के साथ ही कर पाती हूँ। तो ये एक डर था। तो कल ये 2 डर थे जिनको मैं सामना कर पाई, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही वजह से। तीसरा जो सत्संग मेरा आज सुबह हुआ, आज मैं अपने हस्बैंड जी का टिफ़िन बना रही थी, तो उसमें एक फुल्का जो मैं बना रही थी रोटी, उस पर हल्का सा एक अक्षर बन के आया। वो F भी लग रहा था और वो P भी लग रहा था। मुझे अचानक से ही नज़र आया, और मेरे को यही थॉट आया मन में, अगर F हो तो भी फादर के F फॉर फादर होते हैं, और अगर P हो तो P फॉर पापा होते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे ये कह रहे हैं, मैं तेरा फादर हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, और मैं तेरे साथ हूँ। मुझे तो यही फील आई। अगर कोई और मीनिंग होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा। मैं बस गुरुजी को जो 3 सत्संग मेरे साथ हुए हैं उसके लिए जितना भी शुक्राना करूँ कम है। और भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। आई थिंक सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं जो धीरे धीरे ठीक होती हैं। बस गुरुजी पे विश्वास करने की देर है, और बाकी सब अपने आप होता चला जाता है। मैं भी गुरुजी पे ही विश्वास करती हूँ। मुझे पता है हर कदम वो मेरे साथ हैं, अपने सब बच्चों के साथ हैं, और जितनी वो मेहर मुझ पे करते हैं उसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है, बहुत ही कम है। बस हाथ जोड़ के एक बार फिर से
इस सत्संग को कंप्लीट करने से पहले गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी मेहर में रखा है, सबको रखा है, अपने परिवार को, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर्स जो उनके ही परिवार हैं उन सबको, संगत परिवार जी को अपनी मेहर देने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और अब बस मैं मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा आज का 20 जून 2026 का सत्संग बहुत ही डिफरेंट है और ये एक ऐसा सत्संग है जैसे किसी एक ही इंसान के जीवन में उसका तीसरा जन्म जो है वो होता है। मेरे लिए कुछ ऐसा ही जो है ये सत्संग रहा है। बहुत से ऐसे मैसेजेस गुरुजी के आ रहे थे जो मुझे अजीब से महसूस हो रहे थे, जिनमें से एक मैसेज था, बेटी जो तू 2 साल में नहीं कर पाई वो मैं 1 हफ्ते में करके दिखाऊंगा। दूसरा मैसेज आ रहा था, जिस घर में जो घर मैंने तुझे ब्लेस किया है उस घर में अदृश्य रूप में मैं वाइट चोले में जो है वो आ गया हूँ और बहुत जल्दी तू भी उस घर में जो है वो एंटर कर लेगी। संगत जी, आज से कोई 5 मंथ्स पहले भी एक मैसेज मुझे आया था कि ठीक 6 महीने बाद तू अपने घर में होगी। तो संगत जी, मैं आप सबको बता दूं, ना तो हमारे घर का तब कोई इतनी प्रोग्रेस थी वर्क की, ना ही कोई ऐसा सिस्टम था कि जिससे मुझे कोई ऐसा आइडिया लगे। ऊपर से मेरे हस्बैंड का रवैया, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड जो है वो हो गए थे, उनको लग रहा था कि ये काम जो है ये दिसंबर जनवरी तक ही जाएगा, इससे जल्दी फिनिश जो है वो नहीं हो सकता। तो संगत जी, मैं इतना ज़रूर आपको बता देती हूँ कि मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की थी और मैंने गुरु महाराज जी को बोला था, गुरुजी एक डेट जो है वो मुझे आप बता दो जब हम अपने घर जाएंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने, जैसे कि मुझे आज भी याद आ रहा है कि पिछले साल 7 जुलाई को मैंने गुरुजी से ये भी अरदास की थी कि गुरुजी अगले बर्थडे वाले दिन मैं अपने घर में बैठी हूँ, फिर मैं आपका सत्संग अटेंड करने आऊँगी। जय गुरुजी। और फिर मैंने ये भी बोला था, गुरुजी, मैंने ये भी नहीं बोला था संगत जी, क्योंकि मेरी ये एक आदत है, मैं अरदास बहुत कम करती हूँ, लेकिन मैं गुरुजी को ये ज़रूर कहती हूँ, गुरुजी जो आप करोगे ठीक करोगे, जो करोगे ठीक करोगे, जो करोगे ठीक करोगे। तो गुरुजी का मैसेज एक और मुझे आया था कि मैंने तुझे हर तरह की प्रॉब्लम जो है उसमें से निकलते हुए देखा है, और वो लोग जिन्होंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तूने मुझे सिर्फ ये कहा कि गुरुजी आप देख लो अब इनके साथ क्या करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक और मैसेज मुझे आया संगत जी, वो हम सब के लिए ही है कि चाहे हमारे सास ससुर हमारे साथ कितना भी बुरा सलूक जो है वो क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी वो हमारे सास ससुर हैं। गुरुजी ने ऐसा कहा है कि उनको माँ बाप की तरह ही ट्रीट करना है। तो आज कल शाम से गुरुजी ने मेरे मन में ये भाव डाल दिया था। उससे पहले तो 1 महीना मैंने बहुत ही अजीब ढंग से निकाला है, उसके लिए मैं गुरुजी आपसे क्षमा मांगती हूँ। और बाकी लोगों के लिए भी, जैसे देवर देवरानी, उनके लिए भी गुरुजी ने बोला था कि कई लोगों के लिए भी तू अपना मैला मत्था करके रखती है, तो लेकिन जो घर के लोग हैं वो अपने होते हैं, आप तो उनको प्यार करो, वो जो करते हैं वो करें, लेकिन आपने उनको प्यार करना है। तो संगत जी, मैं गुरुजी से कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि अब तो वैसे भी मैं अपने घर में जाने वाली हूँ और एक इस तरह के गुरुजी मुझे ब्लेस जो है वो कर रहे हैं कि कभी मैं ज़िंदगी में सोचती थी कि पूजा का सामान मैं खुद इकट्ठा करूँगी, पंडित को मैं खुद बोलूँगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं इनिशिएट नहीं कर पाई, खाने का इंतज़ाम मैं खुद करूँगी, टेंट मैं खुद लगवाऊँगी, कुर्सियाँ गद्दे सब कुछ। तो गुरुजी ने मेरा वो सपना जो है वो भी पूरा जो है वो कर दिया। उसके लिए गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपको बहुत बहुत शुक्राना है कि आप अपनी ब्लेसिंग से इस बेटी को जो है वो नवाज रहे हो और पूरे फैमिली मेम्बर्स को जो है वो भी नवाज रहे हो। तो संगत जी, अभी मैं इस सत्संग में तो नहीं बताऊंगी कि कौन सी डेट गुरुजी ने रखी है। जब वो प्रोग्राम हो जाएगा तो मैं ज़रूर शेयर जो है वो आप लोगों के साथ करूंगी। मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए हैरान हूँ कि हस्बैंड जो है वो नहीं मान रहे थे ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन मेरा मन था कि घर
गणपति जो है एक एक बार ही होती है। तो अगर गुरुजी, हाँ इतनी मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी जो मन में है एटलीस्ट उतने लोगों को तो बुलाने दो। तो हाँ गुरुजी उन लोगों को जो है वो परमिशन दे दी गुरुजी ने, और आज जो है वो एक तरह से हमने उनको न्योता जो है वो भी दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और सबसे ज़्यादा हैरानगी वाला मेरा सत्संग ये है कि काफ़ी देर हो गई थी मुझे अपनी मासी सास वगैरह जो है उनके संपर्क में आए हुए, क्योंकि थोड़ा सा मैंने लाइफ में जो उनके थ्रू टॉन्ट वगैरह बर्दाश्त किए थे, तो मुझे मन नहीं करता था कि उनसे वही बात करूं। सेम मेरी मामी सास के साथ भी था और मदर इन लॉ का भी मेरे साथ यही रवैया था। चलो वो भी एक टाइम पीरियड था, क्योंकि वो निकल चुका है, उन्होंने भी मन में रियलाइज़ किया होगा। क्योंकि आज जब मैंने शुरुआत की तो मैंने मासी सास मम्मी सासों को जब फ़ोन किया तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मुझे अटेंड किया और मैंने भी बहुत अच्छे ढंग से उनको अटेंड किया। तो इससे मेरी फैमिली जो है वो फिर से जुड़ गई है। और संगत जी, जब मैं ये सब कर रही थी उसके बाद मैंने अपनी मासियों को और अपनी बहनों को भी कॉल किया, मम्मी पापा को तो करना ही था। तो ये, लेकिन मैंने घर में अभी तक अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ से डिस्कस नहीं किया था कि मैं कॉल कर रही हूँ, क्योंकि मैं न्यूक्लियर रहती हूँ तो इसलिए मैंने उनको अभी तक नहीं बताया था। हाँ थोड़ा सा हस्बैंड के कान से निकाल लिया था और उन्होंने भी गुस्सा किया कि अभी नहीं करना था। चलो हो गई बात। तो संगत जी, जब मैंने सबको इनवाइट कर दिया तो मुझे मेरे गुरुजी महाराज जी, जो कि साक्षात हमारे घर में होते हैं, उनका मैसेज आया कि जड़ी राह मैं तेरे वास्ते सीधी करनी सी वो मैं करती है। जो मुश्किल तुझे लग रहा था वो राह मैंने आसान बना दी है। अब तुझे इसको, मतलब रास्ता मैंने सही कर दिया। अब तू इस रास्ते में कब तक टिकी रहती है या कैसा तेरा व्यवहार रहता है इन सब के साथ, उस पे डिपेंड करता है। क्योंकि तूने मेरे से काफ़ी देर से ये चीज़ बोली थी कि सारे मेरे साथ नॉर्मल जो है वो हो जाएं। इवन कि मैंने देवरानी की मम्मी को भी कॉल कर दिया, देवरानी और देवर को भी कॉल किया, बोल दिया कि उन्होंने भी आना है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई भी नहीं अपनी तरफ से छोड़ा। मैंने जिस तरह से गुरुजी ने मुझे भाव डाला, और मैं हूँ भी संगत जी ऐसी कि जैसे मेरे लिए मेरे मायके वाले हैं वैसे ही ससुराल वाले हैं मेरे लिए। मैं इक्वल ट्रीट करती हूँ दोनों को, और मेरी नेचर भी यही है। लेकिन आने बीच में ऐसी बातें कुछ हो जाती हैं जिससे मन में थोड़ा सा जो है परेशानी आ जाती है कि मैं इन लोगों के साथ अच्छा कर रही हूँ तो ये लोग मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अब गुरुजी ने समझाया है कि अपनी तरफ से हमें अच्छा ही करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं तो इन बातों पे हैरान होती हूँ कि जो जो चीज़ हमारी लाइफ में चल रही होती है, तो पहले तो गुरुजी से पूरा जुड़ो, गुरुजी को 24 घंटे याद करो, तो तब गुरुजी आपको याद करेंगे। क्योंकि गुरुजी ने भी कोई ठेका नहीं लिया है हम सबका कि हम खाली जब ज़रूरत पड़ती है तब गुरु गुरु शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ना हमें गुरुजी से प्यार है ना कुछ है। बस हम यही बोलें कि अगर गुरुजी ये करेंगे तो मैं वो करूँगी। इन चीज़ों में गुरु जो है वो नहीं मिलता। ऐसे गुरुजी नहीं, गुरुजी को प्यार करना पड़ता है, गुरुजी से प्यार में पढ़ना पड़ता है, तब गुरुजी जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमारे सब काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत का भी जो ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरु महाराज जी उनकी लाइफ में भी ऐसी ही खुशियाँ लाएं, लेकिन उसके लिए उनको पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर जो है वो करना पड़ेगा। और संगत जी, गुरुजी के वचनों की एक बुक है, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन वचनों पे हमें चलना चाहिए। अपने नए घर जो बन रहे हैं या पुराने घर जो हैं, इधर उधर कहीं भी हमें मूर्तियां नहीं रखनी है, दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर नहीं लगानी है, कोई चील कौवे चीते शेर हाथी इनकी तस्वीरें या मूर्तियां नहीं लगानी है, गणपति की मूर्ति शो पीस में नहीं रखनी है, और भी किसी देवी देवता की मूर्ति शो पीस में नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि वो देवी देवता जो हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेड होते हैं, वो कोई ऐसे ही नहीं होते कि आप उनको कुछ भी कर दो। इसलिए थोड़ी सी इज्जत करनी है इन सब की, और वैसे जो है वो हमें आगे
आगे चलना है। गुरु जी के वचनों पे चलोगे तो सब कुछ मिलेगा। गुरु जी से जुड़ना है तो अपना दिमाग जो है वो गुरु जी के चरणों पे समर्पित कर दो। और गुरु जी ने बोला था जब मेरे नाल जुड़ो तो अपना जड़ी हो है चलाकी है जो सोच है उन्होंने भी अपनी जुतियां विच रख के जो है वो आया करो। तो अगर समझने वाले समझ गए। इसी तरह गुरु जी जो है अपने बच्चों को तारते हैं, अपने प्यारों को, अपनी बेटियों को तारते हैं और सब कुछ जो है वो गुरु जी उनको देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सब संगत पे मेहर करो गुरु जी। गुरु जी मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बस वही दो आंसू ही आंखों से निकलते हैं और कहते हैं कि मेरे मालिक ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं क्या थी और कहाँ से क्या मुझे संवार के मेरे मालिक ने बना दिया। और मुझे तो समझ ही नहीं आती कि अब गुरुजी जो है बड़े हक से जो है वो गुरुजी ने मेरा हाथ जो है वो पकड़ा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ज़्यादा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सत्संग जो है वो यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी महाराज।